स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाने वाली हूँ ना, वो कौन सा है, वो है हमारा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का। ठीक है, जैसे हमने दो मेथड पढ़े थे डेप्रिसिएशन के, कौन कौन से, पहला था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 के 6 हमने कर लिए हैं। अब उसके बाद बारी आती है सेकंड मेथड की, जो क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो अभी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के कितने सवाल हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला सवाल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ, और फिर आगे आने वाले वीडियोस में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 246 पर। ओके, चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक बार। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। हमेशा की तरह पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए। देखो आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ना, ठीक उसी प्रकार से हमें इस मेथड में भी करना है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है आपको बताती हूँ। जैसे जो अमाउंट है ना, देखो फर्स्ट वाले मेथड में क्या होता था, डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल सेम रहता था। इसमें क्या होगा, हर साल बदलता रहेगा। ठीक है, कैसे होगा आपको सारी चीजें बताऊंगी, चिंता मत करो। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओमकार एंटरप्राइज जलगांव एक्वायर्ड अ प्रिंटिंग मशीन फॉर ₹75,000। यानी कि ये लोगों ने क्या किया, तो 75,000 का प्रिंटिंग मशीन खरीदा। ठीक है, कितने तारीख को खरीदा है, 1 अक्टूबर 2015 को। और फिर इसके ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन पे इन्होंने कितना खर्चा किया है, 5,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रिंटिंग मशीन है इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, खरीदा और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, ट्रांसपोर्ट और इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 रुपए पे किया, तो ये दोनों मिला करके हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। यानी कि उस प्रिंटिंग मशीन का टोटल कॉस्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों 80,000 रुपए। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। फिर आगे देखो, अनदर मशीन फॉर ₹45,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2017। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और मशीन ये लोगों ने खरीदा 45,000 रुपीज का। कब खरीदा है, 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया जाता है एट द रेट ऑफ 20%। मतलब डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया है, 20% दिया है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना है, आप जरा देख लो। तो हमें यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बनाना है 4 सालों का। ओके, तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। जानते हो ना लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, विदाउट मतलब बिना जर्नल एंट्री के भी हम लोग लेजर बना सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट कैसा होता है, तो भाई ऐसा होता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है ना। अब इसमें जरा हम नाम वाम लिख देते हैं अच्छे से, थोड़ा इसको सजा देते हैं। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, ये आपको लिखना होता है, देख लो अच्छे से, बार बार आपको लिख करके बताती हूँ इसीलिए। इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या था, ओमकार एंटरप्राइज। ठीक है, जलगांव, यहाँ पे हम लिखते हैं मेसर्स ओमकार, ओमकार और क्या था, ओमकार एंटरप्राइज, है ना, तो यही लिख देते हैं, ओमकार एंटरप्राइज। ठीक है, फिर ये क्या है, प्रिंटिंग मशीन अकाउंट, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्यारे दोस्तों, प्रिंटिंग मशीन अकाउंट। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रेडिट, और ये हो जाएगा हमारा डेबिट। और बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पेज को बीच से डिवाइड करोगे, इस साइड 4 कॉलम्स आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने कॉलम्स बना लिए होंगे। अब चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइमलाइन बना करके और फिर एंट्री करके इधर बताती हूँ कि कैसे होगा। सुनिए, हम क्या करेंगे, साथ के साथ करते जाएंगे, यानी टाइमलाइन में भी दिखाएंगे और फिर उसके साथ ही हम ना हमारे लेजर में भी उधर रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो देखते जाइएगा आप लोग। देखो ये हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, ये हमारा वर्किंग नोट है। ठीक है, क्या हुआ इसको, वर्किंग नोट, बराबर, ये हमारा वर्किंग नोट है। तो आइए पहले मैं लाइन बना दूं, एक टाइमलाइन। टाइमलाइन कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से एक लाइन खींच दीजिए, ये हो गया टाइमलाइन। देखो हमें 4 सालों का यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना है ना, प्रिंटिंग मशीनरी अकाउंट। तो 4 साल मतलब कितने साल होंगे? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो अच्छे से समझना। हमने ये मशीन कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2015 को खरीदा था, 1 अक्टूबर 2015 को, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए? तो देखो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो देखो ये जो अक्टूबर है ये अप्रैल के बाद आएगा, है ना, और 31 मार्च से पहले, यानी कि पहले वाले साल में ही आ जाएगा। मतलब हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा प्यारे दोस्तों? 2015-16, समझे? 15-16 हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा इसको और दूर कर देते हैं, ये देखो बराबर। अब दूसरा हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 16-17, ये 2017। उसके बाद 17-18 हमारा तीसरा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, और लास्ट में हमारा चौथा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बता रही हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे 18-19 हमारा लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वन, ठीक है, 2019। तो देखो ये 4 सालों का हमें क्या करना है? लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, ये हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें हमने क्या किया? देखो हम लोगों ने ना प्रिंटिंग मशीन खरीदा। कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2015 को। तो 1 अक्टूबर कहाँ पर आएगा? ये बीच में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे अक्टूबर आ जाएगा। 1 अक्टूबर को हम लोगों ने प्रिंटिंग मशीन खरीदा, और कितने का खरीदा है? तो 75,000 तो उसका प्राइस है, और 5,000 रुपए हमने इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया। तो टोटल यहाँ पे इसका जो प्राइस है, इसका वैल्यू है, वो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले मशीनरी की बात चल रही है, इसमें हमने 2 मशीनरी खरीदा है, ये फर्स्ट मशीनरी की बात चल रही है। यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 80,000। 80,000 कैसे आया? तो 75 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने और कुछ किया क्या ये साल में? देखो पहले फाइनेंशियल ईयर में बस हमने इतना ही काम किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। ये जो मशीनरी हमने खरीदा था ना, ये तो हमने देखो इसमें, ये 2017 में खरीदा था, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में बस हमने इतना ही काम किया। तो चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितने महीने का चार्ज करेंगे? मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास असेट्स आया उसके बाद से ही तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, ठीक है। देखो इतने पीरियड में तो आपके पास मशीन था ही नहीं, इतने पीरियड में मशीन नहीं था, ठीक है। तो हम कितने पीरियड का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? ओनली फॉर दिस पीरियड, ओके। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा? रुको सबसे पहले एक काम करो, जब भी हम मशीनरी को खरीद रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो हम किस प्रकार से करेंगे? इधर आइए, पहले हम इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2015, ठीक है। कितने तारीख को हमने खरीदा था? अक्टूबर 1 तारीख को। तो जब भी हम मशीनरी खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी मशीन है उसको हम खरीद रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे एंट्री क्या बनती है? देखो मैंने आपको एक बात बताया था, प्लस और माइनस, ठीक है। तो जब भी आपके बिजनेस में असेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट में लिखना, और कम होता है तो क्रेडिट में लिखना, ठीक है। तो जब हम मशीन को खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? असेट्स इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो असेट्स के डेबिट होने का कारण क्या है? वही हमारा कैश बैंक अकाउंट है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू कैश बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैश या फिर बैंक से ही हम पेमेंट करेंगे ना जब मशीन खरीदेंगे। तो यहाँ पे टू कैश बैंक अकाउंट आ जाएगा, और कितना लिखोगे प्यारे दोस्तों? 80,000 रुपए लिख दोगे। चलो भाई इतना तो समझ में आ गया। अब डेप्रिसिएशन जरा चार्ज कर लेते हैं, तो बताना जरा 6 महीने का हमें डेप्रिसिएशन इधर चार्ज करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको बताती हूँ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। देखो ये फर्स्ट मशीनरी के ऊपर कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 80,000 रुपए हमारे मशीनरी का जो कॉस्ट है वो है, बराबर। देखो यहाँ पे कितना दिया है परसेंट? 20% दिया है ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 2 क्या होता है? 16, यानी कि 16,000 क्या हो जाएगा? ये हमारा पर एनम, यानी कि 1 साल का होगा डेप्रिसिएशन अमाउंट फर्स्ट मशीनरी के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट मशीन के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन 1 साल का 16,000 होगा, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें तो बस 6 महीने का ही चाहिए ना, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। यहाँ पे हम आकर के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो अक्टूबर से मार्च तक काउंट करो, कितने महीने हो रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने हो रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे? 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ये पूरा 12 महीने का है। तो 6 महीने का कितना होगा? 6,000 इंटू 6,000 नहीं, 16,000 इंटू 6/12, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, 6 1 6, 6 2 12, 2 8 16, यानी कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 8,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? 6 महीने का डेप्रिसिएशन, यानी कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, ये चार्ज किया जाएगा प्यारे दोस्तों 8,000 रुपए का। तो आइए मैं इधर लिखती हूँ, कहाँ पर थे हम? इधर मैं लिख देती हूँ, देखिएगा यहाँ पे हम डालेंगे 2000 ये 15, एक मिनट मेरा टाइमलाइन देखो, 2015, हाँ 16, 31 मार्च 2016 आएगा ना। तो यहाँ पे हम डालेंगे
2016 है ना, मार्च 31, क्योंकि डेप्रिसिएशन लास्ट में ही चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 8,000 रुपए आएगा, क्योंकि 8,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। बराबर। अब चलो यहाँ पे हम इसका जो क्लोजिंग है वो कर देते हैं और देख लेते हैं कि बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, यानी कि जो हमारा मशीन है उसका वैल्यू कितना बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 80,000 आ जाएगा। ये लो भाई, 80,000 मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिएगा, इधर मैं भी 80,000 लिखूंगी, है ना, इधर भी मैं कितना लिखूंगी, 80,000 लिखूंगी। अब 80,000 में से 8,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 72,000, है ना। यानी अब हमारे प्रिंटिंग मशीन का जो वैल्यू है, देखो 31 मार्च 2016 को हमारे फर्स्ट वाले के प्रिंटिंग मशीन का जो प्राइस है वो कितना रह गया, इसका बुक वैल्यू, तो 80,000 माइनस 8,000 करोगे तो कितना आएगा, 72,000। तो याद रखिएगा फर्स्ट वाले मशीन का वैल्यू यहाँ पर 31 मार्च 2016 को कितना है, 72,000। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख करके। देखो मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, समझ में आया आप सभी लोगों को। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 तारीख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आएगा, तो देख लो उधर कितना है 72,000, तो इधर भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों 72,000। चलो भाई इतना तो समझ में आ गया। अब आगे का बोलो, आगे क्या करना है। तो देखो ये जो मशीनरी हमने खरीदा था, आपको एक बात बताती हूँ, जो दूसरा मशीन हमने खरीदा था ये कब खरीदा था, ये हमने परचेज किया था 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2017 ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा, सेकेंड वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, है ना। क्योंकि जनवरी कहाँ पर आएगा, देखो जनवरी यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जनवरी 1 जनवरी 2017 यहाँ पर आएगा। तो हमने क्या किया, हमने प्रिंटिंग मशीन एक और खरीदा था, सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला प्रिंटिंग मशीन खरीदा, कितने का खरीदा, तो आप लोग देख सकते हो वहां पे प्राइस लिखा हुआ है 45,000 रुपीज का हमने इसको खरीदा है। तो जब भी हम कोई मशीन को खरीदते हैं तो एंट्री कैसे बनती है, मतलब उसके रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, हमारे बिजनेस के अंदर जो असेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए हम उसके डेबिट में रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या लिखेंगे, जनवरी 1 तारीख, और 2017 इधर आएगा ना, 1 मिनट, 2017 आएगा, ये 2016 था। ठीक है, वो 2017 आएगा, तो यहाँ पे आपको डेट भी तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना 2017 जनवरी 1 तारीख, है ना। क्या लिखोगे, टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, बोलो कितना अमाउंट आ जाएगा, 45,000। चलो इतना तो हमको समझ में आ गया। अब आगे का बताओ, आगे का कैसे करें। देखो आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि पहले हम फर्स्ट वाली मशीनरी के बारे में समझ लेते हैं, जो हमारे पास पहली वाली मशीनरी थी स्टूडेंट्स, समझिएगा। अब देखिए इसका 30 मतलब 1 अप्रैल 2016 को इसका बुक वैल्यू कितना है, 72,000, राइट। और ये पूरे साल हमारे बिजनेस में था, हमने इसको बेचा नहीं है, ये पूरे साल हमारे बिजनेस में था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि हमें 1 साल का यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब देखो 1 साल का डेप्रिसिएशन, आप बोलेंगे ये 16,000 होगा क्या, नहीं भाई ये 16,000 नहीं होगा। सुनो ध्यान से, ये है हमारा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि हमें हमारा जो पुराना वाला डेप्रिसिएशन था ना, अब वो नहीं होगा, फिर डेप्रिसिएशन हमें वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने आपको ये कैलकुलेशन समझाया भी था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए बड़े ध्यान से। देखो भाई यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये सेकेंड ईयर का मैं कैलकुलेट आपको करके बता रही हूँ। जैसे कि जो हमारा मशीन है उसका वैल्यू अब कितना बचा हुआ है, 72,000, तो अब इसके ऊपर आप 20% कैलकुलेट करोगे, समझ रहे हो। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो आपका वैल्यू बचा है ना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो उसका आप परसेंट निकालोगे। ठीक है, पुराना वाला छोड़ दो, जो इसका ओरिजिनल प्राइस था अब उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था, 72,000, तो इसका हम 20% कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 100, 20/100, तो 0 0 कैंसिल, इसको भी इससे काट देना, 200 200, 2 जा 4 और 2 7 जा क्या होता है 14, यानी कि 14,400। ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले मशीनरी का। देखो फर्स्ट वाले मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो हमें कितना मिला है, 14,400, बराबर। अब सेकेंड वाले मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सेकेंड वाली मशीनरी हमारे बिजनेस में कब से कब तक थी, तो देखो भैया कब से कब तक थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही थी। ठीक है, समझ आ रहा है, जनवरी से लेकर के बस मार्च तक ही थी ना, तो ओनली 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, ओनली फॉर 3 मंथ्स ये हमारे बिजनेस में था, तो हमें 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो सेकंड मशीनरी के ऊपर आइए हम डेप्रिसिएशन इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3 ये कहाँ से आ रहा है, देखो वर्किंग नोट नंबर 3 क्या लिखेंगे हम, 45,000, 45,000
का 20%। लेकिन कितने महीने के लिए ये भी तो बता दो। तो हमें बस 3 महीने का ही कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, पूरे साल का नहीं करना। तो 3 महीने का कितना आएगा, 3/12 लिख दोगे, है ना। 3 महीने का ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया और यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 3 1 3, 3 4 12, फिर इसको 2 से काटो, 2 1 2, 2 2 4, और फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 2 4, 2 2 4, और यहाँ पे 2 5 10, यानी कि 2250 आ जाएगा। तो देखो सेकेंड वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें कितना मिला है, 2250। ये सेकेंड वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन है और ये फर्स्ट वाली मशीनरी का है। तो दोनों हम एक साथ ला करके इधर लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पे डालेंगे 2017, समझ आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को। मार्च 31 तारीख यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास दो मशीनरी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब डेप्रिसिएशन कितना होगा, फर्स्ट वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन इतना हो जाएगा 14,400। सो राइट डाउन हियर 14,400, एंड द सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें कितना मिला है, 2,250। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,250 और दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को प्लस करके कितना आएगा, आप देखते हैं 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर इधर 5, तो इधर आ जाएगा 5, उसके बाद से यहाँ पे 4 2 6 आएगा और 4 2 6 आएगा, यानी कि 16,650 आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से जोड़ करके आप देख लो। देखो आपको बताती हूँ, ये हाँ बिल्कुल सही है ना, 16,000, फिर ये 16,400 और ये दो जुड़ गया, बिल्कुल सही है, 16,650, ठीक है। अब ये दोनों मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो हमने इधर चार्ज कर दिया है, बराबर। अब उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा वो हम इधर निकाल लेते हैं, देखिएगा। अच्छा, हमने कोई मशीनरी बेचा तो नहीं है, कोई भी हमने मशीनरी बेचा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात हो गई, हमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मशीनरी हमारे पास ही है, हमने उसको बेचा नहीं है। आइए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पर भी आकर के हम ऐसे करके लाइन खींच देंगे। कौन सा वाला साइड ज्यादा होगा, सामने से दिख रहा है, यही वाला साइड ज्यादा होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, और 7 4 कितना होता है, 11, यानी 1,17,000 इधर भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 1,17,000, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे डालेंगे मार्च 31 तारीख, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, अरे मिटो, इसको मिटाना था ना यहाँ से। आइए, बाय बैलेंस कैरी डाउन, चलिए बोलिए कितना आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, आइए देखते हैं माइनस करके। तो 11700, इसमें से हम माइनस कर देंगे 16,650 को, तो 0 में 0 गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 6 में 6 गया तो 0, इधर आएगा 0, यानी कि 1,350, ठीक है, 1,350 इतना ही आएगा, 1,350, ठीक है। मैं लिख देती हूँ 1,350। तो ये हमारा आ गया बैलेंस कैरी डाउन, यानी दोनों मशीनरी का जो प्राइस है, बुक वैल्यू है, दोनों मिलाकर के कितना होता है, तो 1,350 होता है, बराबर। यहाँ पे हमें सेपरेटली एक एक का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने मशीन को बेचा ही नहीं है, बेचा नहीं है तो दोनों को कंबाइन करके लिखो तो इतने में आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर भी कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे हमने 2 साल का तो कर दिया है, हमें 4 साल का करना था, यानी 18-19 तक करना था, ठीक है। देखो 16-17 तक तो हमने कर दिया है, अभी हमें 17-18 का करना होगा, फिर 18-19 का करना होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखिए इसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करोगे तो कैसे लिखोगे आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2018 अप्रैल 1 तारीख, 2018 आएगा ना, नहीं 2017 आएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 2017 अप्रैल 1 तारीख, फिर उसके बाद इधर क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना आएगा अमाउंट, तो आप देख लीजिए कितना आएगा। तो यहाँ पर कितना आया था 1,00350, मैं इधर लिख देती हूँ 1,00350, ठीक है। कुछ ज्यादा ही मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इतना भी बड़ा नहीं करना था, थोड़ा सा, ठीक है। अब ठीक है ना, चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ हमने आगे किया है क्या, और कुछ हमने 18-19 या फिर 17-18 में कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस यहीं तक दिया है। तो हमें सिंपल सा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसके बाद से बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देना है। तो आइए अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करेंगे बताना जरा। तो देखो यहाँ पे ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा दोनों मशीनरी के ऊपर, पूरे साल का डेप्रिसिएशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मशीनरी नंबर 1 एंड मशीनरी नंबर 2 दोनों के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। अब क्योंकि ये हमारा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो दोनों का हम कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अमाउंट बचा हुआ है उसी के ऊपर तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। तो दोनों मशीनरी का जो वैल्यू है मिला करके कितना है 1,350, तो इसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए।
देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1,003,503 और 20% इसका डेप्रिसिएशन निकालो पूरे साल का, तो 0 काट देना, इससे इसको काट देना, 2 5 क्या होता है 10, 1 आ गया, 2 3 6 1 7, 200 200 2 1 2 यानी कि 20,070 रुपीज। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 2018 मार्च 31 तारीख, ठीक है। क्या लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट कितना आ जाएगा आप देख सकते हो 20,070, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,070 रुपीज, ठीक है। देखो दोनों का हमने अलग अलग क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये हमारा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना तो हमको क्या करना होता, दोनों का सेपरेटली कैलकुलेशन करना होता, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस बचता है हम उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों मशीनरी का जो बैलेंस है, बुक वैल्यू है, मिला करके कितना है इतना है, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों का कंबाइन यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अब उसके बाद इस साल को भी हम क्लोज कर देते हैं, आइए इस साल को भी बंद कर देते हैं अब। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा बता रही हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, टोटल इसका अमाउंट कितना आएगा, तो ये वाला अमाउंट ज्यादा है तो यही वाला इधर दोनों साइड में आ जाएगा, 1,03,50 इधर भी आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 1,03,50 रुपए, ठीक है, 350। अच्छा फिर उसके बाद क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लिखना मार्च 31 तारीख और इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, लेकिन कितना बैलेंस कैरी डाउन होगा आप बताती हूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना कैरी डाउन होगा माइनस करके देख लेते हैं। तो 1,00350 में से माइनस करते हैं 20,070 रुपए को, तो 0 और 15 में से 7 दिया तो कितना आएगा, 15 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 8 आएगा ना, 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही है, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, इधर बचेगा 0, 10 में से 2 गया तो 8, यानी कि 80,280, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 80,280, ये हमारा आ गया बैलेंस कैरी डाउन। अब हम क्या करेंगे, इसको अगले महीने के लिए ट्रांसफर कर देंगे, अगला महीना नहीं अगले साल के लिए ट्रांसफर करेंगे। तो आइए इधर लिखते हैं 2018 अप्रैल 1 तारीख, 2018 अप्रैल 1 तारीख, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है 80,280 का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों 80,280। उसके बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पे वापस से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 18-19 था ना, तो 2019 से देखो अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो ये 1 अप्रैल 2018 शुरू हुआ, खत्म कहाँ पे होगा 31 मार्च 2019, तो यहाँ पे 2019 डालेंगे और इधर लिखेंगे मार्च 31 तारीख, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा दोनों का, तो हम दोनों का एक साथ कंबाइन मिला करके कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 20%, है ना। दोनों ये दोनों भी मशीनरी का बुक वैल्यू है, 0 कैंसिल, इससे ये कट गया, मल्टीप्लाई करो 2 8 16 1 आया, 2 2 4 1 5 2 0 0 और 2 8 16 यानी कि 16,056 रुपए आ गया, 16,056। आइए मैं इधर लिख देती हूँ डेप्रिसिएशन, एक मिनट, डेप्रिसिएशन कितना आया 1,6056 यानी कि 16,056 रुपए, ये हमारा दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया। अब बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, तो आओ मैं इधर लिख के बताती हूँ, मार्च 31 तारीख बाय बैलेंस कैरी डाउन, चलो देख लेते हैं कि बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा। पहले हम इसकी क्लोजिंग थोड़ा कर दें, है ना, इसका समापन कर दिया जाए। आइए भाई आपका समापन करते हैं, आपको बंद कर देते हैं अब। तो यहाँ पे 80,280 आ जाएगा, इस साइड भी इतना ही आएगा 80,280, ठीक है। ऐसे करके बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा माइनस करके देखते हैं, तो 80,280 में से हम यहाँ पे माइनस करेंगे 16,056 को, 16,056, 10 में से 6 गया तो 4 और 7 में से 5 गया तो 2, 2 में से 0 गया तो 2 और 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 64,224। तो आइए मैं इधर लिख देती हूँ 64,224, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हमें बोला गया था 4 सालों का करने के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे 4 साल का कर भी दिया है, ठीक है। 4 साल का ही बोला था ना, 4 साल का तो हो गया है। अब यहाँ पे फाइनली इसको ट्रांसफर कर दो, उसके बाद से आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 तारीख, ठीक है ना, अप्रैल 1 तारीख क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
बोलो बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 64,224, 64,224 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको ऐसे कर देते हैं, रुको मैं पूरा एक साथ दिखाती हूँ। देखो देखो देखो, यहाँ पर आपका जो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट है ये हो चुका है रेडी, देख लीजिए ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बाकी कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें कमेंट कर सकती हो, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से WDV मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, बस यहाँ पे कैलकुलेशन में ही डिफरेंस है, तो वो अगर आप सीख गए अच्छे से तो बस समझो आपके दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल यहाँ पर होता है कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, मैंने बताया है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, आप सभी लोग जानते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ या फिर इस ऐप को डाउनलोड कर लो, यहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।